そろそろ到着します。大丈夫でしょう。तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैंसो मैन की मांगा, वो भी सीजन 2 से। यह है पहला एपिसोड। आई होप यू गाइस एंजॉय इट। तो मांगा की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक गेट, जिसके बाहर खड़ा होता है डेंजी। डेंजी ये गेट देख के सोचता है तो वही सपना है जो मुझे हर रोज़ आता है और जिसके बारे में हर रोज़ भूल जाता हूँ। तभी गेट से पूछता की आवाज़ आती है, डेंजी। तो डेंजी देख के वो चीज़ खुश हो जाता है, बोलता है आओ मैं तुम्हें पैट करता हूँ। तो अभी ज़ोर से आवाज़ आती है, डेंजी कुछ भी हो जाए इस गेट को कभी मत खोलना। जिसे सुन के डेंजी हाफता हाफता उठता है और अपने आप को सोता पाता है। उसके बाद पावर उठती है और बोलती तुम बहुत तेज़ हो। तभी डेंजी बोलता है शायद मुझे नाइटमेयर आया है। पावर को देखता है जिसके सर पे सींग थे, जिसे देख के वो सोचता है शायद मैं भी सपना देख रहा हूँ। पावर डेंजी को मुक्का मारते उसे हवा में पका देती है। डेंजी को मुक्का मारे तो अपने हाथ को देखते हुए बोलते है इतनी पावर। और फिर डेंजी गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं ओह मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। फिर वो दोनों सुबह सुबह माकी माँ के पास जाते हैं पावर के हॉर्न्स दिखवाने, जिसको देख के माकी माँ बोलते हैं इन हॉर्न्स का मतलब है कि पावर ने बहुत ज़्यादा खून पी लिया है, जो कि इसने ज़ॉम्बी बैटल में पिया होगा। तो अब ये समय है इसकी ब्लड ड्रेनिंग का। तो पावर बोलती है यस। डेंजी पूछता है ब्लड ड्रेनिंग। तो माकी माँ बताती है कि हाँ पावर को पीरियडिकली अपना ब्लड ड्रेन करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर वो एक और खूंखार डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फिर माकी माँ डेंजी से पूछती है क्या मैं पावर को थोड़ी देर के लिए उधार ले सकती हूँ। जिसके बाद पावर घबरा जाती है और डेंजी बोलता है कि हाँ तुम ले सकती हो। जिसके बाद पावर शॉक हो जाती है। उसके बाद माकी माँ बोलती है इसलिए तुमको एक और बड़ी चाहिए होगा। तो इसने मेरे से पूछा था। फिर माकी माँ के नीचे से एक शार्क डेविल आ जाता है और डेंजी के सीधा चिपट जाता है। जिसके बाद डेंजी उसे एक घूसा मारता है और अपने आप से दूर करता है। जिसको देख डेंजी माकी माँ से पूछता है ये क्या बकले ली है। तो फिर माकी माँ बताती है ये है शार्क डेविल, ठीक है, मतलब शार्क फील्ड, जो कि बहुत ज़्यादा अहिंसक होता है, लेकिन इसने कहा कि ये तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। डेंजी बोलता है मेरे लिए कुछ भी, लेकिन क्यों। माकी माँ बोलती है कि मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि ये तुम्हें चाहता होगा। और वहीं पे वो शार्क डेविल चिल्ला रहा होता है लॉर्ड चैंसो योर ऑर्डर्स एब्सोल्यूट, लॉर्ड चैंसो स्ट्रॉन्गेस्ट। तो डेंजी बोलता है मुझे छू मत, मैं गे नहीं हूँ। तभी माकी माँ डेंजी से पूछती है कि तुम बहुत उदास लग रहे हो। डेंजी बोलता है कि मैं कभी खुशी नहीं था। तो फिर माकी माँ बोलती है अगर यही बात है तो क्या हम लोग कल छुट्टी लेके डेट पे चले। डेंजी बोलता है डेट पे। सुबह सुबह डेंजी एकदम मस्त कपड़े वपड़े पहन के खुश खशम हो के आ जाता है डेट के लिए। और वहाँ पे ही आ जाती है माकी माँ, जो कि बोलती डेंजी तुम तो यहाँ पे पहले ही आ गए, अभी तो पूरा 1 घंटा बाकी है। माकी माँ को देख के डेंजी की एकदम लाट टपकने लगी थी, सो क्यूट। और फिर माकी माँ पूछती तुम यहाँ पे कब पहुँचे। तो फिर डेंजी बताता है कि मैं रात भर सो नहीं पाया इसलिए मैं पहले ही आ गया। फिर डेंजी माकी माँ से पूछता है कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये मेरी पहली डेट है किसी लड़की के साथ। तो माकी माँ बताती है कि अब हम पूरे रात तक बस मूवीज़ देखने वाले हैं। इसको देख के डेंजी शॉक हो जाता है। फिर वो दोनों आते थिएटर मूवी देखने और डेंजी सोचता है कि ये तो वो नहीं है जो मैंने सोचा था। थिएटर में सब लोग मूवी देख के हंस रहे होते हैं और डेंजी सोच रहा होता है कि ये सब हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, क्या ये फ़नी है। उसके बाद डेंजी माकी माँ को देखता है जो नहीं हंस रही थी और उसके बाद ब्लश करते हुए शर्माता है, बोलता है बहुत क्यूट है माकी माँ। फिर दोनों कॉफ़ी शॉप के बाहर बात करते हैं कि जो मूवी थी वो सही थी। माकी माँ कहती है मूवी इंटरेस्टिंग नहीं थी बट शायद उसके विजुअल्स अच्छे थे। और फिर माकी माँ पूछती है वापस चले एक और मूवी देखने। फिर दोनों वापस से एक और मूवी देखने जाते हैं, जहाँ मूवी देख के थिएटर के लोग रो रहे थे। जिससे फिर से डेंजी सोचता है कि ये लोग रो रहे हैं, लेकिन माकी माँ नहीं रो रही है, वो कितनी क्यूट है। इसके बाद दोनों कॉफ़ी शॉप के बाहर फिर से बातें करते हैं। डेंजी बोलता है मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन माकी माँ बोलती कि मूवी इतनी खास नहीं थी, वो कोशिश कर रही थी लोगों को रुलाने का। फिर वो लोग वापस एक और मूवी देखने जाते हैं, काफ़ी सारी मूवी देखने जाते हैं, जिसके
सबके बारे में माँ की माँ ये बोली थी कि इसमें म्यूज़िक अच्छा था, इसमें प्लॉट अच्छा था, मूवी एवरेज थी। फिर माँ की माँ कॉफ़ी पीते पीते बोलती है कि अब ये आखिरी मूवी होगी, जिसके बारे में माँ की माँ डेंजी को बताती है कि ये मूवी काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आई है, क्या तुम देखना चाहोगे? डेंजी बोलता है कि मेरे लिए तो सारी मूवी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर माँ की माँ बोलती है कि मैं खुद 10 में से एक मूवी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन एक मूवी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। फिर दोनों थिएटर में जाके वो मूवी देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों अकेले होते हैं, और डेंजी देख के रोने लगता है। फिर वो माँ की माँ को देखता है, तो माँ की माँ भी रो रही होती है। फिर वो आपस में डेंजी ब्लश करता है, दोनों जाते जाते बात करते हैं। डेंजी बोलता है कि जो लास्ट सीन था वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। माँ की माँ कहती है मैं भी। वो मूवी की जो टिकट थी उसने हमारा पूरे दिन का खर्चा निकाल दिया। फिर डेंजी माँ की माँ से पूछता है, माँ की माँ तुम्हें क्या लगता है मेरे पास दिल होगा? तो फिर माँ की माँ पूछती है तुमने क्यों पूछा? डेंजी बोलता है कोई ख़ास वजह नहीं थी। तो माँ की माँ अचानक से डेंजी के दिल के पास अपना कान ले जाती है और फिर धड़कन सुनती है, जिसे देख के डेंजी पूरा ब्लश कर रहा होता है। फिर माँ की माँ बोलती कि हाँ तुम्हारे पास दिल है, जिस सुन के डेंजी बोलता है मेरे पास दिल है। तो ये चैप्टर इसी समय ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पीस आउट।